So, welcome back, students. Good morning to all of you. So, we were discussing the reproduction in organisms. So far, we have discussed the different types of asexual mode of reproduction. Now, today, we will discuss the sexual mode of reproduction. Why sexual mode of reproduction is important if asexual mode of reproduction is there. So अगर हम बात करें कि प्रिमिटिव मोड ऑफ लिविंग की बात करें डिवीजन की, तो उसमें जो है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो था वो प्रोमिनेंट था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में एक प्रॉब्लम आ रही थी कि डिवीजन का प्रोसेस तो क्विक था, लेकिन वेरिएशंस जैसे ही एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा था या सर्कम एटमॉस्फेयर से चेंज हो रहा था, तो वो एनिमल्स जो है खुद को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो उसको कोप अप करने के लिए जो है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आ गई, चाहे वो एक्वेटिक से शुरू हुई हो फिर टेरेस्ट्रियल पे आई हो। तो हम थोड़ा सा जनरल ओवरव्यू देख लेते हैं इसका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का। जहां तक आप इस बात को समझते होंगे, मैंने सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में भी डिस्कस किया था कि जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था वो हमने कहा था क्या था, यूनिपेरेंटल। तो यहाँ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या हो गया बच्चे, बाई पेरेंटल। बाई पेरेंटल का मतलब यहाँ क्या हो गया कि यहाँ दो पेरेंट्स हैं, मतलब एक कोई इंडिविजुअल मेल है और एक इंडिविजुअल कोई फीमेल है। ठीक है, एक ये हो गया। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या था, यूनिपेरेंटल था, यहाँ बाई पेरेंटल है। ठीक है, दूसरा हमने वहां पे जो पॉइंट डिस्कस किया था वो ये डिस्कस किया था कि वहां पे गैमेटोजेनेसिस नहीं हो रही है। ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रही है। तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट इज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मैंने पहले भी डिस्कस किया था, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स जो गोनेड्स के अंदर बनते हैं। गोनेड्स क्या हो गए, जैसे आपके टेस्टिस और ओवरीज हो गए। ठीक है, इनको हम गोनेड्स बोलते हैं। मेल के केस में टेस्टिस हो गए और फीमेल के केस में ओवरीज हो गए। तो गैमेटोजेनेसिस से इस मेल और फीमेल में जो गैमीट्स बन रहे हैं, तो मेल के केस में गैमीट्स बन रहे हैं विच इज स्पर्म। ठीक है, फीमेल के केस में गैमीट्स बन रहे हैं, वो क्या बन रहे हैं, ओवम और एग। ठीक है, अब हम अपनी एक एग्जांपल कोट करते हैं, इसमें फिर चलते हैं कि हम लोगों में अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है हम लोगों में, 46 ये दो पेरेंट हैं। ठीक है, तो जो 46 को हम डिप्लॉयड कहते हैं, 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब दो सेट्स हैं 23 के। तो हम अगर गैमीट्स की बात करें, ये जो बना है सेक्स सेल जिनको बोलते हैं या रिप्रोडक्टिव यूनिट्स बोलते हैं, तो इसमें डिप्लॉयड नहीं होगा, ये हैप्लॉयड होगा। हैप्लॉयड को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है जो स्पर्म्स और ओवम है, ये इन दोनों में क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा, 23, हाफ टू दैट ऑफ देयर पेरेंट्स। अगर ऐसा नहीं होता, मान लीजिए कि अगर सेक्सुअल प्रोडक्शन में ऐसा नहीं हो, तो 46 अगर पेरेंट्स में थे, दोनों पेरेंट्स के 46 फ्यूज हुए तो 92 हो गए। 92 आगे जो गैमीट्स में फर्दर बने तो 92 इस वक्त तो हमारे अंदर फिर क्रोमोसोम्स का नंबर बिलियंस में होता। उसी नंबर को क्रॉस चेक करने के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मेल और फीमेल से गैमीट्स बन रहे हैं। और जो पॉइंट हमने वहां ऐड किया था कि वहां गैमीट बनते ही नहीं है, यहां बनते हैं। वहां सेल डिवाइड हो रहे थे माइटोसिस से, और यहां ये जो गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, इस गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस में मियोसिस इन्वॉल्व हो रही है, जिसमें हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम बनता है। ठीक है, वहां जीरोक्स कॉपी थी, 46 थे तो 46 ही आगे जा रहे थे जो डॉटर सेल थे। यहां पे उनका नंबर रिड्यूस हो रहा है, मियोसिस में ये 23 हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं फिर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। हमने कहा बाई पेरेंटल, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल है एक फीमेल है। इनको साइन से भी अगर हम रिप्रेजेंट करें तो मेल आ गया ये साइन और फीमेल आ गया ये साइन। ठीक है, इन्होंने गैमीट्स प्रोड्यूस किए, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। अब तीसरी बात है कि अगर इन इंडिविजुअल्स ने गैमीट्स प्रोड्यूस किए हैं, इसका मतलब ये गैमीट्स कहीं ना कहीं फ्यूज भी करेंगे। तो इसका मतलब तीसरा पॉइंट था फर्टिलाइजेशन, दैट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। तो जैसे ही ये दोनों गैमीट्स आपस में फ्यूज करेंगे, उस प्रोसेस को हमने क्या दिया, फर्टिलाइजेशन। अब ये दोनों गैमीट्स फ्यूज किए हैं, तो रिजल्टेंट क्या निकलेगा, क्या चीज बनने वाली है, इस 23 दोनों हैप्लॉइड, मतलब n+n, फिर ये डिप्लॉयड होने वाले हैं, और जो स्ट्रक्चर बनने वाला है दैट इज जाइगोट। ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर मेल और फीमेल जो गैमीट्स हैं उनकी फ्यूजन से बन गया। मान लीजिए 46 से 23 आ जाए, 23 वापस जुड़ गए और जाइगोट बन गया। और यही सिंगल सेल जाइगोट जो है, जब ये फर्दर
क्लीवेज का प्रोसेस करता है, मॉरुलेशन करता है, ब्लास्टुलेशन करता है, गैस्ट्रुलेशन करता है, 3 जर्म लेयर बनाता है, उसके बाद किसी इंडिविजुअल के जो है वो बर्थ होता है। हम कहते हैं एम्ब्रियो बनता है, ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, एम्ब्रियो बनता है, देन जो है यंग बर्थ लेता है। तो ये जाइगोट बनता है। तो मैं जो कह रहा था कि 3 प्रोसेसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मुकाबले में यहाँ है, क्या एक बाई पेरेंटल है, ये गैमीट्स बन रहे हैं और फ्यूजन हो रही है गैमीट्स की, ठीक है। और जो चौथा स्ट्रक्चर ये बन रहा है, मतलब जाइगोट बना, तो ये जाइगोट से फर्दर जो है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। एम्ब्रियो और फीटस का डिफरेंस आगे चल के मैं आपको ब्रीफ करूंगा, यहां थोड़ा सा टाइम बचा लें। ये जाइगोट से जो एम्ब्रियो बना, दिस प्रोसेस इज एम्ब्रियोजेनेसिस, और एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद जो है एक इंडिविजुअल जो है बेबी जो है बर्थ ले रहा है, चाइल्ड बर्थ लेगा, ठीक है। तो ये था क्या कि अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मैंने अभी डिफरेंस अलग से कराना है, मैं सिर्फ जनरल ओवरव्यू दे रहा हूं। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होगी, इन विच 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, ओके। द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, दैट इज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एंड द सेल्स डिवाइड्स हियर बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, ओके। यहां तक क्लियर है। जब भी मियोसिस होगी, ये तो क्लियर है कि वेरिएशंस होंगी, वेरिएशन होंगी, मतलब कि बेटर चांसेस हैं सर्वाइवल के, और बेटर जो है डिफरेंसेस रहेंगे अकॉर्डिंग टू द एडॉप्टेशन। जिस तरह के एनवायरनमेंट में कोई इंडिविजुअल रह रहा है, वो बेटर एडॉप्टेड होगा मियोसिस की वजह से, ठीक है। और भी फैक्टर्स हैं, हम सिर्फ मियोसिस कर रहे थे। तो लास्ट में जो है ये एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस, जिसमें एक इंडिविजुअल जो है बर्थ लेगा। अब एक चीज यहां पे थोड़ी सी मैं डिफरेंशिएट करता चलूं आपको, इस पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है ना, उसको हम 2 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। मान लीजिए ये प्रोसेस यहां से यहां तक एक, और इससे आगे, ठीक है। ये प्रोसेस कहलाता है प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन होने से पहले, गैमीट्स के फ्यूजन से पहले का प्रोसेस। और दूसरा क्या हो गया, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद का प्रोसेस। तो इस तरह से लास्ट में एक जाइगोट से जो है एक इंडिविजुअल बनता है। लेकिन हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को अगर डिफाइन करें, तो हम डेफिनेशन में ये कह सकते हैं, इट्स अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, ओके, एंड द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टेक्स प्लेस, द सेल्स डिवाइड हियर बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, ठीक है। और यहां और क्या होने वाला है, दैट रिजल्ट्स टू द वेरिएशंस, और वेरिएशंस लास्ट में क्या करती हैं, वहां भी मैंने कहा था ये सेक्सुअल प्रोडक्शन में कि एवोल्यूशन काज करती हैं। तो इसका मतलब है यहां डिफरेंसेस के चांसेस हैं, यहां स्पेसिएशन के चांसेस हैं, क्योंकि वहां जेरोक्स कॉपी बन रही थी, वहां क्लोन्स बन रहे थे, यहां क्लोन नहीं बन रहे हैं। यहां पे जो है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग जो है वो डिफरेंट है। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम थोड़ा सा इस तरह से समझें, तो ये प्रोसेस इस तरह से रहेगा। अब रहेगा टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम बात करें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरह की है, ठीक है, उस पे चलते हैं 2 मिनट। टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसको कर लेते हैं क्लियर। टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है, टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गैमीट्स। फिर फ्यूजिंग यूनिट्स कह लीजिए बेशक। फ्यूजिंग यूनिट के बेसिस पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो 2 तरह की बचे। एक आ गई सिनगैमी एंड सेकंड इज कॉन्जुगेशन। हम सिनगैमी को देख लेते हैं, पहले सिनगैमी की डेफिनेशन को देख लेते हैं। इन सिनगैमी देयर इज a complete fusion of male and female gamete,
इसको आप फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हैं, एम्फी मिक्सिस भी कह सकते हैं। सिनगैमी क्या कह रहा है, जहां पे मेल और फीमेल गैमीट जो हैं वो फ्यूज करें, ठीक है, वो होगी सिनगैमी। सिनगैमी की फर्दर टाइप्स हैं, हम यहां आ जाते हैं, इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ सिनगैमी। सिनगैमी की क्या टाइप्स हैं? सिनगैमी की टाइप ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ गैमीट्स। सोर्स के बेस पे हम बात करें अगर, तो सोर्स के बेसिस पे इसको हम एंडो और एक्सो दोनों कहते हैं। फर्स्ट आ गया इसमें एंडोगैमी एंड सेकेंड इज एक्सोगैमी। एंडोगैमी को हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं और एक्सोगैमी को क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। एंडोगैमी में क्या हो गया, जब इंडिविजुअल जो हैं, मान लीजिए मेल और फीमेल है, ये दोनों जो हैं क्या कर रहे हैं, गैमीट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये नॉर्मल प्रोसेस है सेक्सुअल प्रोडक्शन में। लेकिन यहां एंडोगैमी के केस में क्या होगा, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं है। कहने का मतलब सेक्सुअल डिफरेंशिएशन नहीं है। यहां एक एनिमल है, सिंगल एनिमल है। मान लीजिए हम अर्थवॉर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। अर्थवॉर्म एक एनिमल है जिसमें दोनों तरह के सेक्सेस हैं, मतलब उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी हैं। इस तरह के एनिमल्स को हम बोलते हैं बच्चे हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल। 3 टर्म लगा लीजिए इसके लिए, मैं यहां दूसरे कलर से लिख देता हूं। दैट इज बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट और मोनेशियस। वो एनिमल्स जिसमें एक ही एनिमल में दोनों, मान लीजिए ये अर्थवॉर्म है, इस अर्थवॉर्म में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी हैं, ठीक है। इस तरह का एनिमल जो दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रखता है उसको हम बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट और मोनेशियस कहते हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है, ठीक है, इस केस में एनिमल सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर रहा है। जैसे टीनिया सोलियम है और भी ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, लिवर फ्लूक है इसमें, ठीक है। तो ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, आपस में फर्टिलाइजेशन अगर करते हैं एनिमल्स, तो मैं बात कहूं वो क्या कहलाती है, एंडोगैमी, ठीक है। कंडीशन आगे अलग है, मैं फिर बात करता हूं। दूसरी आ गई एक्सोगैमी, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। जब पेरेंट्स क्या हो, दो सेक्सेस सेपरेट हो, ठीक है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हो, दो इंडिविजुअल्स जो हैं, मान लीजिए मेल अलग है, अब फीमेल अलग है, मेल कोई एक है, फीमेल कोई एक है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब सेक्सुअल डिफरेंशिएशन है, आप सेक्सुअली डिमार्केट कर सकते हो कि ये मेल है। अगर ये दोनों, जैसे हमारा केस है मेल अलग फीमेल अलग, ठीक है, दोनों गैमीट्स का फ्यूजन करते हैं, ठीक है, अलग से, उसको हम एक्सोगैमी कहते हैं। इसमें अगर बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट, मोनेशियन ये तीनों अगर सिनोनिम्स थे तो इसके एंटागोनिस्टिक यहां क्या आएगा, नीचे अगर हम बात करें, यूनिसेक्सुअल मतलब एक एक सेक्स है इंडिविजुअल्स में, ठीक है, और क्या है, डायोशियस है, डायोशियस, वहां मोनेशियस थे, यहां डायोशियस स्टेट लगेगी। कई बार क्या होता है, मैं इसमें एक और एक्सेप्शन की बात करूं, कई बार क्या होता है, जैसे ये हर्माफ्रोडाइट इंडिविजुअल है तो ये इंडिविजुअल में ऐसा नहीं हो पा रहा है कि वो खुद से जो है रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, ठीक है। क्यों, उसका रीजन है, कहीं पे क्या हो रहा है, इस केस में यहां हम बात करें, मेल में कहीं क्या हो रहा है, मान लीजिए मेल में जब स्पर्म्स मैच्योर हो रहे हैं तब यहां ओवम मैच्योर नहीं हो रहा। मैंने क्या कहा, उस एनिमल में, जैसे हम अर्थवॉर्म की बात ले रहे हैं, उसके टेस्टिस मैच्योर हो रहे हैं, उस टाइम पे उसका ओवम मैच्योर नहीं हो रहा। अगर ऐसी कहीं कंडीशन आती है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रोटेंडरी, प्रोटेंडरी।
एंड्रोजन वर्ड मेल के लिए लगता है। सो प्रोटेंडरी का मतलब हो गया द स्टेट ऑफ एन एनिमल इन विच मेल सेक्स ऑर्गन्स आर मैच्योर अर्लियर देन दैट ऑफ द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, तो इसको अब क्या करना पड़ रहा है, मजबूरन में दूसरे किसी के साथ क्रॉस फर्टिलाइजेशन करनी पड़ रही है। ये मैं केस बता रहा हूं। दूसरा केस अगर हम बात करें, मैं यहीं पर टिक कर देता हूं। यहां क्या है, दूसरे केस में फीमेल का ओवम बन रहा है लेकिन मेल का स्पर्म उस टाइम अंदर नहीं बना है एनिमल में। ठीक है, जो क्या है, बाइसेक्सुअल है, हर्माफ्रोडाइट है, मोनेशियस, उनकी बात कर रहा हूं, इनकी बात नहीं कर रहा हूं। अब क्या हो गया, वो एक स्टेट होगी जब ओवम मैच्योर हो गया जल्दी, उस स्टेट को हम यहां क्या कहेंगे, ये प्रोटेंडरी था, दैट इज प्रोटोगाइनी। प्रोटोजीवा, प्रोटोगाइनी। ठीक है, यहां क्या हो गया प्रोटोगाइनी में, हियर द ओवम मैच्योर्स अर्लियर देन दैट ऑफ द टेस्टिस। तो इन एनिमल्स को, जैसे मैं इसकी एग्जांपल लिख दूं, मैंने कहा क्या दिया, अर्थवर्म, इसकी एग्जांपल में हर्डमेनिया लिख दूं। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल्स हैं जिनको वापस जो है क्रॉस फर्टिलाइजेशन करनी पड़ती है। ठीक है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन, एक्सोगैमी और एंडोगैमी। ये थी बात ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ गैमीट। ठीक है, अब डिफरेंस आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ गैमीट्स। सिनगैमी के अंदर ही ऑन द बेसिस ऑफ, यहां लिख देता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ गैमीट। स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये दो तरह का है। फर्स्ट आइसोगैमीट्स, सिनगैमी दो तरह की है, एन आइसोगैमीट्स, और एक तीसरी चीज भी ऐड कर लेते हैं, होलोगैमी। आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड होलोगैमी। ठीक है, आइसोगैमी लिख लीजिए, गैमी एन आइसोगैमी, इसको हिट्रोगैमी भी बोलते हैं, एनाइसोगैमी को हिट्रोगैमी। क्या है आइसोगैमी, आइसो मतलब सिमिलर गैमीट्स। यहां क्या है, यहां पे क्या कह रहा है, द गैमीट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इन साइज। ठीक है, यहां पे क्या है, गैमीट्स आर ऑफ डिफरेंट साइज। मुझे जब मैं कल क्लियर कर रहा था, डाउट्स क्लियर कर रहा था, वहां किसी बच्चे ने भी पूछा था कि जो है स्पर्म क्यों मूव कर रहा है, ओवम क्यों नहीं मूव कर रहा। तो रीजन ये था बच्चे कि जब हम इजैकुलेशन का प्रोसेस चलता है तो उसमें मल्टीपल गैमीट्स जो हैं वो मूव करते हैं, क्योंकि ओवम स्टेशनरी रहता है, उसका नंबर कम है। अगर वो वहां से चलेगा तो शायद मिलने में उसको परेशानी होगी। हमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा हूं, बाहर की बात नहीं कर रहा हूं। ओवम मूव नहीं करेगा क्योंकि उसमें कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो उसको मूवमेंट में हेल्प करे, लोकोमोशन में हेल्प करे। तो हाँ, जैसे स्पर्म केस में फ्लैजिला है, तो फ्लैजिला उसको मूव करके ओवम तक पहुंचाने में हेल्प करता है। ठीक है, ये कौन कौन से फैक्टर्स उसको वहां तक अट्रैक्ट करते हैं, कैसे बचाते हैं, फीमेल का अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे इसमें इन्वॉल्व होता है, इसको हम आगे फर्टिलाइजेशन में देखेंगे। ठीक है, आइसोगैमीट्स हो गया मतलब सेम टाइप्स ऑफ गैमीट। कहता है अगर स्पर्म है और ओवम है तो दोनों एक ही साइज के हैं। इसकी एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, मोनोसिस्टिस, ये प्रोटोजोन है, प्रोटोजोआ उससे बिलोंग करता है। एनाइसोगैमीट्स, गैमीट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। जैसे हमारे केस में मैं बात कर रहा हूं स्पर्म और ओवम। हमारा स्पर्म जो है ये नियर अबाउट 60 माइक्रोन है और फीमेल का ओवम जो है ये 100 माइक्रोन है। ठीक है, ये दोनों गैमीट्स क्या हैं, सेम साइज के नहीं है। हम इसमें एग्जांपल आप देख सकते हैं ह्यूमंस की। ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल। तो ये एनाइसोगैमीट्स हो गए, जहां पे गैमीट्स जो है साइज में सिमिलर नहीं है। होलोगैमी क्या हो गया, इन विच ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ एक्ट्स एज अ गैमीट। एग्जांपल लिख लेते हैं हम यहां, यीस्ट की एग्जांपल लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें सिनगैमी की और भी टाइप से बच्चे, नियोटिनी है, पॉली एम्ब्रियोनी है, फिर कहीं इसमें टाइम मिला वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो होलोगैमी
ये 3 हो गए। इसके बाद जो हमारे पास इसकी सेकंड टाइप बची हुई थी दैट इज कंजुगेशन। कंजुगेशन क्या है? कंजुगेशन एक टेम्परेरी यूनियन है, टेम्परेरी यूनियन ऑफ two individuals or organisms of same species to exchange their जेनेटिक न्यूक्लाई। ये क्या कह रहा है? मैं पैरामीशियम इसकी एग्जांपल है, मैं क्योंकि प्रोसेस बहुत लंबा है तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। मान लीजिए ये एक पैरामीशियम है और ये दूसरा पैरामीशियम है। यहां पैरामीशियम में क्या हो रहा है कि ये पैरामीशियम जो है ये अपना जो है न्यूक्लियाई जो है मेल न्यूक्लाई प्रो न्यूक्लाई वो एक्सचेंज करेंगे। तो इसके लिए इन दोनों को एक दूसरे के सामने आना पड़ता है, ठीक है। ऐसे एक कंजुगेशन ट्यूब बनती है। जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए, इनको हम बोलते हैं कंजुगेंट्स। इस कंजुगेशन के दौरान, इस प्रोसेस के दौरान ये अपना अपना जो है न्यूक्लाई एक्सचेंज करते हैं और फिर अगेन ये जो है सेपरेट हो जाते हैं। उस गैमेटिक न्यूक्लाई को लेके ये विग्योर अटेन करने के लिए करते हैं, मतलब चयन के लिए करते हैं। तो ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में काउंट होता है। तो टेम्परेरी यूनियन कॉन्जुगेंट्स लिख लीजिएगा। इट इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन इन विच एनिमल्स, एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा, पैरामीशियम। बैक्टीरिया वगैरह भी करते हैं, बड़े से जो है सिलिएट प्रोटोजोन्स करते हैं। तो कंजुगेशन क्या था? टेम्परेरी यूनियन ऑफ टू इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज टू एक्सचेंज देयर जेनेटिक न्यूक्लाई। उसके बाद ये सेपरेट हो जाते हैं। मैंने कहा जब ये जुड़ेंगे आपस में एक दूसरे के पास आके तब इनको कंजुगेंट्स कहते हैं, ठीक है। जब सेपरेट होंगे एक्स कंजुगेंट, उसके बाद ये जो है अपनी इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल लाइफ जो है वो करेंगे। ये फर्दर जाके वापस ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से डिवाइड होगा, ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से डिवाइड होगा। तो सम टोटल हम ये कहें कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वो टाइप है रिप्रोडक्शन की जहां पे जो है गैमीट्स, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, गैमीट्स बनते हैं, गैमीट्स फ्यूज होते हैं, सेल्स मियोसिस के थ्रू डिवाइड करते हैं और इसके अलावा जो है उसमें वेरिएशंस होती हैं और वेरिएशन एवोल्यूशन काज कर। इसका मतलब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैपेबल है कि वो एवोल्यूशन काज कर सकता है एज कंपेयर टू ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। थोड़ा सा ये लेंथी प्रोसेस है एज कंपेयर टू ए सेक्सुअल, थोड़ा सा लेट प्रोसेस है एज कंपेयर टू ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बट दिस वन इज द बेस्ट प्रोसेस क्योंकि इस प्रोसेस से ही आगे वेरिएशन जनरेट होती हैं, स्पेसिएशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज जो है वो यहीं से होती है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।